चिराखा को करे तर्क बढ़ा वही शाखा को कर तर्क बढ़ा वही शाखा को नाही सुख दुख कर दाता को नाही सुख दुख कर दाता निज निज कृत भोग सब त्राता निज निज कृत भोग सब त्राता। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिशियों, इस प्रकार से स्वयं यशोदा मैया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज की याद करते हुए और सोचती है कि वास्तव में सबकी रक्षा तो परमात्मा ही करता है ना, तो स्वयं किस प्रकार से यशोदा मैया भगवान का लाख लाख यानी शुक्रिया अदा कर रही है और कहती है प्रभु आपका की कृपा सदैव मुझ पर बरसती रहती है, किस प्रकार से आप मेरी लाला की रक्षा करती है। तो इसीलिए संतों ने कहा भी कि भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी, संतों की लज्जा रखता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। हर चीज में जलवा है उसका पर सूरत है नारी नारी। हर चीज में जलवा है उसका पर सूरत है नारी नारी। हर की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया संतों की लज्जा रखता है गोपाल कन्हैया। मन अपने को आधीन करो मुनि में लीन करो। मन अपने को आधीन करो जो मारे मारे फिरते हो दुनिया की झूठी है भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। दुनिया भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। संतों की रक्षा रखता है गोपाल कन्हैया मन अपने को अधीन करो ईश्वर भक्ति में लीन करो। मन अपने को अधीन करो ईश्वर भक्ति में लीन करो। मन अपने को अधीन करो ईश्वर भक्ति में लीन करो। मन अपने मारे फिरते हो दुनिया की झूठी है आई। जो मारे भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। भक्तों की
तर जाएगा, जो हरि से प्रीत बनाएगा, वो सागर तर जाएगा। फिर जन्म मरण नहीं पाएगा, हो जा माधव पर बलिहारी। फिर जन्म मरण नहीं पाएगा, हो जा माधव पर बलिहारी। भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। संतों की लज्जा रखता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। और भगवान से एक और प्रार्थना है। वो प्रार्थना क्या है कि दुनिया के झगड़े छुड़ा दीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। दुनिया के झगड़े छुड़ा दीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। दुनिया के झगड़े छुड़ा दीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। दुनिया के झगड़े छुड़ा दीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। इस दास को लो निज चरणों में, अब आ गई है इसकी बारी। इस दास को लो निज चरणों में, अब आ गई है इसकी बारी। भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया। संतों की लज्जा रखता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। संतों की कन्हैया गिरधारी। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिशियों, इस प्रकार से भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं और जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो गया, निश्चित है परमात्मा उसकी सदैव उसके संकल्प को पूरा करते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सदैव संकटों से उबारते ही रहते हैं। वसुदेव और देवकी भगवान के परम भक्त हैं और किस प्रकार से, कल एक सज्जन पूछ रहे थे मुझसे कि महाराज वो कल जो कथा सुनाई थी आपने, तो क्या वसुदेव और देवकी अभी भी कारागार में ही बंद है? हमने कहा नहीं, जब अष्टम बालक हो गया, कृष्ण का अवतार हो गया, फिर कृष्ण और वसुदेव और देवकी को किस प्रकार से कारागार से उन्हें मुक्त कर दिया गया और स्वयं इस समय वसुदेव और देवकी किस प्रकार से मथुरा नगरी ब्रज में नहीं गए, क्योंकि उनका घर जो है मथुरा में भी विराजमान है, इसलिए जो है वसुदेव देवकी वहीं रह रहे हैं। अब कृष्ण जो है तो वो गोकुल नगरी में रह रहे हैं। खैर, आगे की कथाओं में वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिशियों, आगे क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण महाराज वैसे तो नित्य नई नूतन लीलाएं करते हैं और लीलाएं करते हुए नाना प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज स्वयं किस प्रकार से अपने महल के अंदर, एक दिन की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन मिलता है। बड़े नटखट है प्रभु। माता यशोदा मैया प्रातः काल उठ करके किस प्रकार से झाड़ू बहाड़ू सब करती ही थी और करने के उपरांत किस प्रकार से वो नित्य दधि मंथन करती है, दधि मंथन करती है। और गाँवों में तो आप जानते हो, एक दुधगड़ा तो आवे पर लगे ही रहता है और एक मथने के लिए तैयार होता है। तो ये सिस्टम था किस प्रकार से माता यशोदा मैया स्वयं दही को निकाल करके और दूध जो है दुधगड़े में रख करके किस प्रकार से आमे पर रख दिया, दूध पक रहा
और इधर दधि मंथन के लिए किस प्रकार से हंडिया सामने रख ली। और इतने में नटखट कन्हैया आते हैं। अब पैया पैया चल रहे हैं, बकैया बकैया चल रहे हैं, थोड़ा सा जो है किस प्रकार से बकैया बकैया भी चल रहे हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं सोनकाशियों, इस प्रकार से हाथ मलते हुए कन्हैया जो है गुदन करते हुए मैया के पास में आए। मैया ने क्या किया कि स्वयं कन्हैया को अपने, अब चूंकि दही मत रही है ना, दही मत रही, तो कन्हैया को लिटा लिया है और आंचल जो है दूध जो है उसके मुंह में लगा दी। कन्हैया आराम से पी रहे हैं दूध और मैया जो है किस प्रकार से दधि मंथन कर रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं। लेकिन जिस समय दधि मंथन ये चल रहा था ना, उसमें हुआ क्या, एक घटना घटी। घटना क्या घटी, जो आवे पर दूध रखा था ना, उसमें अचानक उबाल आ गई। और उबाल आएगी दूध के ऊपर आग के ऊपर गिरेगा बाहर, तो छन 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 की आवाज आएगी। यह आवाज मैया के कानों में जैसे पड़ी कि दूध उबला, मैया ने क्या किया, कन्हैया के सिर को उठा करके जमीन में रख दिया और स्वयं जल्दी से गई दूधगड़े से दूध उठा करके उधर। इतने में कन्हैया को इतना ज्यादा क्रोध आया, इतना क्रोध आया, खड़े तो हो गए कन्हैया, और क्रोध इतना आया, वही जो जिससे दधि मंथन कर रही थी, क्या कहते हो, मथानी, वो मथानी ली और ले करके किस प्रकार से उस दही वाली जो मटकी थी किस प्रकार से फोड़ डाली। सब दही वहां पर जो है किस प्रकार से फैल गया है। सूर्य महाराज कहते हैं शौनकादियों, दही तो फैला और इधर मैया यशोदा मैया दूध को उतार कर दूधगड़े से बाहर करके स्वयं जब वहां आई तो देखा है, और भगवान कृष्ण महाराज वहां रुके भी नहीं, ठहरे भी नहीं, स्वयं वहां से हट करके किसी कमरे में जाकर के प्रवेश कर जाते। अब कमरे में प्रवेश किया और मैया सोच रही है गया कहाँ, आज इसकी मरम्मत कर दूं तो ठीक ही रहेगा, ये बहुत दुष्ट हो गया है, ये जो है किस प्रकार से मेरे बस में नहीं है। सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, इस प्रकार से मैया जो है बेटा, इस प्रकार से सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज अलग कमरे में जा करके किस प्रकार से रुक जाते हैं। मैया ढूंढ रही हैं, कमरे कमरे ढूंढ रही हैं, लेकिन इतने में भगवान श्री कृष्ण महाराज क्या करते हैं कि वहां पर जिस कमरे में गए हैं उसमें तमाम जो है मटकी रखी हुई है, मक्खन की मटकी रखी हुई है। और भाई एक बात और बता दूं, किस प्रकार से वहां की जो फर्श है, वहां की जो दीवारें हैं संगमरमर की हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज के महल। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज स्वयं जाते हैं, किस प्रकार से एक मटकी से मक्खन निकालते हैं और निकाल करके जैसे खाना प्रारंभ करते हैं, तो जो संगमरमर की दीवार है ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज दृष्टिगोचर। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने देखा है ये मेरे जैसा ये दीवार में दिखाई पड़ रहा है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज कहने लगे, देख भाई खाना है तो तू भी खा ले, लेकिन मैया से मत कहना, खाना है तो तू भी खा ले, लेकिन मैया से मत कहना। ऐसा स्वयं यानी कृष्ण कहते हैं। और मैया जो है यशोदा मैया स्वयं द्वार पर खड़े उस कमरे के कक्ष के बाहर खड़ी हुई ये दृश्य देख रही हैं। और देखने के उपरांत सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, इस प्रकार से यशोदा मैया स्वयं यानी जो है एक छड़ी लेकर के पहुंची। क्यों? तूने मटकी फोड़ डाली, तूने मक्खन भी खा लिया। और इस प्रकार से सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, तदोपरांत मैया जो है इस प्रकार से छड़ी लेकर के किस प्रकार से यशोदा यानी कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ती हैं और दौड़ते हुए किस प्रकार से डरा रही हैं। लेकिन स्वयं कृष्ण भगवान श्री कृष्ण महाराज स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए सुंदर भजन
कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि बार भय गई यन के पीछे मधुबन मोही पठायो, भोर भय गई यन के पीछे मधुबन मोही पठायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 कि चार पहर बल सीमट भट को साज पड़े घर आयो, चार पहर बल सीमट भट को साज पड़े घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैं बालक बही यन को छोटो छीको के ही विध पायो, मैं बालक बही यन को छोटो छीको के ही विध पायो, बाल बाल सब पैर परे हैं, बाल बाल पैर परे हैं, पर बस मुझको लपटायो, पर बस मुझको लपटायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि तू जननी मत की अति भोरी इनके कहे पति आयो, तू जननी मत की अति भोरी इनके कहे पति आयो, जिया तेरे कछु भेदू पति है, जिया तेरे कछु भेदू पति है, जान परायो जायो, जान परायो जायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि यह ले अपनी लकुटु कमरिया बहुत नाच नचायो, यह ले अपनी लकुटु कमरिया बहुत नाच नचायो, सूरदास तब यस जसोदा, सूरदास तब यस जतोदा, ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकाशियों, इस प्रकार से ब्रज में गोकुल में रहते भगवान श्री कृष्ण महाराज नाना प्रकार की लीलाएं करते। एक दिन की तो कथा ऐसी वर्णन मिलती है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों साथ ही रहते भाई, एक ही घर है,
ये तो मालूम है कि बलराम जी महाराज है, दोनों भगवान वसुदेव जी महाराज के ही दोनों पुत्र हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज देवकी के पुत्र हैं। वैसे तो बलराम जी महाराज देवकी के पुत्र हैं, लेकिन आपको ये बात मालूम, ये कथा मैंने सुनाई थी 4-6 दिन पहले कि वसुदेव जी महाराज 2 गर्भ में पले, मालूम है? 5 महीने 4 महीने देवकी के गर्भ में पले और 5 महीने वो रोहिणी के गर्भ में पले। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान की माया ने ही देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में गोकुल नगरी में स्थापित कर दिया था जाकर के। तो इस प्रकार से, और जो रोहिणी है ये भी वसुदेव जी महाराज की ही पत्नी है। शिव जी महाराज कहते हैं शौनकादिशियों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज नित्य नई नूतन लीलाएं करते। भगवान श्री कृष्ण महाराज और बलराम दोनों साथ साथ खेलते। एक दिन प्रातः काल की बेला है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का महीना है लेकिन हवा प्रातः काल तो ठंडी चलती। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों महल से बाहर निकल आए हैं और महल से बाहर निकल करके किस प्रकार से वहीं महल के कुछ दूर के ऊपर एक तालाब है, तालाब में पानी भी है और पहले तो कीचड़ है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों बकैया बकैया चलते चलते पहुंच गए हैं उस तालाब के पास में, और तालाब के निकट किनारे पहुंच करके जहां कीचड़ भरा है उसी कीचड़ में दोनों पहुंच जाते, और पहुंचने के उपरांत खूब खेल रहे छपा-छप, और एक दूसरे को लगा भी रहे हैं, एक दूसरे को लगा भी रहे हैं, और खूब खिलखिला के दोनों हंस रहे हैं। भाई मैया खाना ना बना रही होंगी, जो भी हुआ हो, उन्होंने देखा है कन्हैया और बलराम कहाँ गए भाई, ये बल्लू कहाँ गया मेरा, ये कन्हैया कहाँ गया। ढूंढने लगे, पहले महल के अंदर ढूंढा और महल के अंदर जब नहीं मिले तो बाहर आए, और बाहर भी नहीं दिखाई पड़े तो स्वयं वहां के लोगों से पूछा, जो ग्वाल बाल हैं आस पास, पूछा भैया तूने कन्हैया को देखा है, तूने बलराम कहीं आज तो भी नहीं कोई दैत्य आ गया यहाँ, तूने देखा है भैया। तो एक ग्वाल कहने लगा भैया वो मैंने वहाँ देखा, वो जो है तालाब के किनारे, वो जो है किस प्रकार से दोनों आपस में मार वो चहला जो है किस प्रकार से एक दूसरे को लगा रहे, खिलखिला कहाँ से। दोनों मैया उसी समय दौड़ी और देखा दोनों आपस में खेलने में इतने मजबूर। मैया को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अब क्या करें, बच्चे हैं। किस प्रकार से कृष्ण और बलराम को दोनों को उठा करके लाती हैं, ला करके फिर उनको नहलाया धुलाया, फिर नए वस्त्र पहनाए, और पहनाने के उपरांत किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम यानी